संविधान के बारे में पढ़ा रहे हैं। भाग 8 तक पढ़ा दिया गया। संविधान के और भी भाग हैं जो 22 तक हैं। उन भागों को देखेंगे तो आपको पहला भाग बता दिया गया था संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में नागरिकता, भाग 2 में, उसके बाद मौलिक अधिकार, भाग 3 में, उसके बाद आपको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में और मौलिक कर्तव्य 4 के क में। वहीं अगर 5 में आएंगे तो आपको मिलेगा संघ और 6 में आएंगे तो आपको मिलेगा 6 में आएंगे तो आपको मिलेगा राज्य। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा 8 जिसका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ के बारे में, किसके बारे में? संघ। और उसके बाद आइएगा 9 में तो आपको मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था। तो यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जामिनेशन में कि बताइए कि संविधान के भाग 9 में किस चीज का विवरण किया गया है। तो ये हो जाएगा पंचायत। क्या हो जाएगा? पंचायत। या फिर डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन की पंचायती राज व्यवस्था संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 9। कहेगा कौन से अनुच्छेद में? तो 243। कहां से कहां तक? तो 243 में ही क से लेके 9 तक है। क से लेके 9 तक है। आइए इसके बारे में देखेंगे। कहता है कि 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास का गठन किया गया। ये गठन इसीलिए किया गया था कि ग्रामीण स्तर पे 1952 के जब भारत आजाद हुई तो उस समय में ग्रामीण लोगों की जनसंख्या अधिक थी। ग्रामीण स्तर पे शिक्षा, बेरोजगारी और निर्धनता लोग थे, गरीबी, ये सारे को दूर करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाया गया। तो विभिन्न प्रकार की योजना के लिए ये सामुदायिक विकास का गठन किया गया था ताकि गांव की समस्याओं को दूर किया जा सके। जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके जीवन स्तर काफी दयनीय है। उसके विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया और इसके तहत विभिन्न प्रकार के योजना चलाया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आता है कि बताइए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। आइए चलेंगे। कहता है कि राष्ट्रीय विकास सेवा का गठन ये क्यों किया गया था? तो ये किया गया था चूंकि हमारे भारत के पास उस समय में जब सामुदायिक विकास का गठन किया गया था, ग्रामीण लोगों को जीवन स्तर अच्छा करने के लिए धन की कमी थी और धन की कमी को दूर करने के लिए लाया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन। तो यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। ये किस लिए किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के धन के पूरा करने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय विकास सेवा का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। सामुदायिक विकास का गठन कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा 1957 ईस्वी में। और उसको बढ़िया करने के लिए, ग्रामीण के जीवन स्तर को और बढ़िया करने के लिए, उसमें विकास लाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि बताइए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। ठीक है। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा, पता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में लाया गया। तो कब लाया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिला में लागू किया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान। और राजस्थान के कौन से जिला? नागौर। फिर उसके बाद परत के क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ये विभिन्न यहाँ से पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन में। आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक और समिति आते हैं ताकि पंचायती राज व्यवस्था और सुदृढ़ तरीके से चले। उसके लिए एक और समिति आते हैं जिसका नाम है अशोक मेहता समिति और इनके द्वारा कुछ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। तो इनका गठन होता है 1977 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अशोक राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन
1957 ईस्वी में, और अशोक नेता समिति का गठन 1977 ईस्वी में। आगे चलेंगे तो बलवंत राय नेता समिति आते हैं और त्रिस्तरीय ढांचा देते हैं। क्या देते हैं? 3 स्तरीय। आपका जो सरकार रहेगा ग्राम स्तर पे वो तीन स्तर पे रहेगा। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बताइए बलवंत राय नेता समिति ने कितने स्तरीय ढांचा दिया? 3 स्तरीय। कितने स्तरीय ढांचा दिया? 3 स्तरीय। उन 3 स्तरीय को आइए देखते हैं। पहला कहता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। दूसरा चलेंगे प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति। तीसरा चलेंगे तो कहता है कि जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पे जिला परिषद। आगे चलेंगे तो उसके बाद आता है अशोक मेहता समिति। उसकी बात करेंगे, ये दिया 2 स्तरीय। कितने स्तरीय ढांचा का प्रावधान? 2 स्तरीय। इसमें से ये क्या किया? प्रखंड स्तर पर हटा दिया गया। वो केवल कहा कि गांव स्तर पे ग्राम पंचायत होगा और जिला स्तर पे जिला परिषद होगा, और पंचायत प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति को कट आउट कर दिया गया, और ये 2 स्तरीय। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि अशोक राय मेहता समिति के द्वारा कितने स्तरीय ढांचा दिया गया? 2 स्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की जाती है? 1957 ईस्वी को। और अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है 1977 ईस्वी को। आइए और कुछ मुख्य बिंदु है पंचायती राज व्यवस्था से। तो कहता है कि सभी स्तरों पर SC ST फीमेल का आरक्षण दिया गया है। तो कहेगा कि बताइए कि संविधान का कौन ऐसा संस्था है जिसमें SC ST और फीमेल तीनों का आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था। आइए इनसे जुड़े एक और पॉइंट मिलेगा। कहता है पंचायती राज व्यवस्था में फीमेल के लिए 1/3। तो किसी भी राज्य में जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा उसमें 1/3 आरक्षण केवल और केवल महिलाओं का है। वहीं आएंगे बिहार में तो आपको पता चलेगा कि फीमेल का आरक्षण 1/2 यानी 100% का 50%। कितना प्रतिशत? 50%। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है प्रतिशत में कि बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो आपको जवाब देना है 50%। 1/2 का मतलब 50%। और यहाँ पे 100% का 1/3 किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन बिहार में आएंगे तो आपको विशेष रूप से आरक्षण दिया गया है फीमेल कैंडिडेट्स को, और टोटल 100% का 50% सीट पर फीमेल कैंडिडेट रहेंगी। आइए आगे चलेंगे तो आपको मिलता है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया। ये तो समिति की अनुशंसाओं पे लाया गया। पंचायती राज व्यवस्था की ग्रामीण स्तरों पे सरकार होनी चाहिए, उसके जीवन स्तर को ठीक करने के लिए लाया गया। लेकिन संविधान में अब तक जोड़ा नहीं गया था। जिस समय में लागू किया गया था उस समय में जोड़ा नहीं गया था। जब देखा कि 1 से अधिक राज्य लागू कर चुका है, ये सही तरीका से चल रहा है कि नहीं, तो उसके बाद संविधान में आता है और संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन कहता है या तो संविधान में कुछ नए चीज को ऐड किया जाएगा या फिर अगर किसी चीज को ठीक किया जा सकता है, यही संशोधन का अर्थ होता है। आइए चलिए कहता है पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन आता है, बताइए कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73। कब जोड़ा गया? 24 अप्रैल 1953। तो 24 अप्रैल अगर याद ना भी रखेंगे तो आपको याद ये रखना है कि 1993। कितना याद रखना है? 1993। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि 73वां संविधान संशोधन किस ईस्वी में किया गया था? तो 1993 ईस्वी में किया गया था। और यही वजह है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान में इसी दिन जोड़ा गया था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए चलेंगे आगे और मिलेगा। पता है कि ग्राम पंचायत का न्यायपालिका की बात करेंगे। अगर किसी में मामला फंस गया उसको सुलझाने के लिए यहाँ पे भी कार्यपालिका दिया गया, ये न्यायपालिका। तो न्यायपालिका सरपंच होता है, अरे कौन होगा? पंच होगा। तो क्वेश्चन आता है, बताइए ग्राम स्तर पे न्यायपालिका कौन कौन होते हैं? सरपंच और पंच होंगे। सरपंच और पंच। तो सरपंच
एक पंचायत के लिए एक सरपंच और एक वार्ड के लिए एक पंच। और जब ये कार्य चलता है कार्य न्यायपालिका का सेशन, तो उसमें सारे पंचायत जितने वार्ड के पंच है वो उपस्थित रहेंगे एंड सरपंच रहेंगे, और उप सरपंच अगर बनाया जाता है तो उप सरपंच वहां पे मौजूद रहेंगे, तब इसका कार्य किया जाता है। आगे चलेंगे, आगे मिलेगा कि ग्राम पंचायत के कार्यपालिका, ये तो न्यायपालिका है कि समाधान करेगा, कार्यपालिका का काम है कि विकास का काम करना। क्या चीज का काम करना? विकास का काम करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दे कि जैसे नाला बनवाना है, रोड बनवाना है, वृद्धा पेंशन दिलवाना है, या फिर किसी भी समस्याओं को जो विकास के काम के रूप में आता है, वो सारा का सारा काम अगर कोई करता है तो ग्राम के कार्यपालिका करते हैं, न कि न्यायपालिका। तो आइए इनको देखेंगे। कहता है कि ग्राम स्तर पे ग्राम कार्यपालिका कौन होगा? तो मुखिया होगा। और कौन होगा? वार्ड मेंबर होगा। वार्ड मेंबर होगा, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के कार्यपालिका कौन हो गए? मुखिया। ग्राम पंचायत के न्यायपालिका कौन हो गए? सरपंच एवं पंच, ठीक है। कोई दिक्कत? पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में? 9 में। किस अनुच्छेद में? 243। किस अनुच्छेद में? 243। सामुदायिक विकास का गठन कब किया गया? 1952। राष्ट्रीय विस्तार का गठन कब किया गया? 1953। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन 1953, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957। अशोक राय मेहता समिति का गठन 1977। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में लागू हुआ? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में कब लागू हुआ? 1959 ईस्वी को, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय ढांचा का प्रावधान दिए? 3। अशोक राय मेहता समिति कितने दिए ढांचा? 2। तो बताइए कि ग्राम स्तर पे कौन होगा? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति। जिला स्तर पे जिला परिषद। जिला परिषद। तो बताइए कि बिहार के कौन से संस्था में SC ST और फीमेल का आरक्षण की व्यवस्था है? अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। बिहार के कौन से संस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण? पंचायती राज व्यवस्था में। तो कहेगा बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में कितने आरक्षण? 50% महिलाओं के लिए। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में कब जोड़ा? किस संविधान संशोधन के तहत? कब जोड़ा गया? 24 अप्रैल 1993। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। ग्राम पंचायत के यानी ग्राम पंचायत के न्यायपालिका कौन होगा? सरपंच। ग्राम पंचायत के कार्यपालिका? मुखिया। पंच। वार्ड मेंबर। मुखिया और वार्ड मेंबर।